नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्तावाल। इस शो में हम छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में बीते हफ्ते की खबरों पर बात करते हैं और खासकर खबरों के भीतर की खबर सामने लाने की कोशिश करते हैं। हफ्तावाल के इस अंक में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अमरकंटक दौरे की। ढाई साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल का मुद्दा गरमाने के बाद वे पहली बार दौरे पर आए थे। इस दौरान किस तरह का माहौल रहा, इस पर बात करेंगे। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर से क्या निकलकर सामने आया है, इस पर भी बात होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की सामूहिक छुट्टी के साथ बड़ा आंदोलन किया और सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी तरह बिलासपुर एयरपोर्ट से प्राइवेट कंपनी की हवाई सेवा शुरू करने को लेकर चल रही हलचल पर भी बात होगी और भी कई खबरों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो और पहले नजर डालते हैं हफ्ते की तस्वीर पर। आपने देखा सड़कों पर किस तरह मवेशियों का जमावड़ा है। सफर करने वाले लोग इससे किस तरह सफर करते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों पर मवेशियों का झुंड जमा न हो, इसे लेकर बात लगातार होती रही है, लेकिन सड़क पर सच्चाई क्या है यह सभी के सामने है और सड़क पर चलने वाले सभी लोग इससे वाकिफ भी हैं। व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को इसके लिए जरूर कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा ना हो और आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आइए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम के ढाई साल के कार्यकाल को लेकर दिल्ली से लेकर रायपुर तक जो हलचल रही उससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन इस मामले में बीते हफ्ते बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया और यह हफ्ता अमूमन तनाव मुक्त बीता। लेकिन लोगों की नजर सीएम भूपेश बघेल के अमरकंटक दौरे पर लगी थी। अचानक बने इस दौरे में भी लोग सियासत तलाशते रहे। भूपेश बघेल ने अपने इस दौरे को सियासत से दूर रखा था और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के साथ ही पिकनिक के माहौल में वे अमरकंटक पहुंचे थे। उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी मां की गोद में आया हूं और मां किसी का अहित नहीं करती। वैसे अपने इस दौरे में उन्होंने सियासत पर कोई बात भी नहीं की, बल्कि लोगों से खुलकर मिले और खूब मिले। कई दिन की हलचल के बाद जिस तरह सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, ठीक उसी तरह अमरकंटक दौरे के समय मौजूद लोगों को भी सब कुछ सामान्य ही दिखाई दिया। जो उनके समर्थक कांग्रेसी इस कार्यक्रम में आए, उन्हें सीएम भूपेश बघेल से मेल मुलाकात के अंदाज से वह दौर याद आ गया जब वे पीसीसी चीफ थे। हालांकि इस दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण राय और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान सहित गौरेला के कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के साथ उनकी अलग से बात हुई, लेकिन बाकी समय वे लोगों से खुलकर मिलते जुलते रहे। भूपेश बघेल आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल भी गए और लोगों को सरकारी योजना के तहत सहायता राशि भी बांटी। उनके इस दौरे में यह बात भी निकल कर आई कि अमरकंटक से लगी राजमेरगढ़ की पहाड़ी को एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। यदि राजमेरगढ़ में सैलानियों के ठहरने का अच्छा इंतजाम हो और रोप वे जैसी एडवेंचर के साथ
सड़क सहित दूसरी सहूलियतें मुहैया करा दी जाएं तो धार्मिक यात्रा पर अमरकंटक आने वाले लोगों के लिए राजमेरगढ़ एक अच्छा पर्यटन केंद्र बन सकता है। इसका फायदा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले को भी मिलेगा, जहां रोजगार के साधन कम हैं। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, झरने लोगों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन केंद्र विकसित होने से इस इलाके के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। अपने अमरकंटक दौरे में सीएम भूपेश बघेल ने मां नर्मदा में डुबकी भी लगाई और रुद्राभिषेक में भी शामिल हुए। संतों से भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि अपने अमरकंटक दौरे से वापसी के पहले और मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के परिवार से मिलने के बाद बंद कमरे में करीब 1.5 दर्जन से अधिक विधायकों के साथ हुई चर्चा जरूर सुर्खियों में आ गई, जिससे सीएम भूपेश बघेल के अमरकंटक दौरे के पीछे सियासत की तलाश में लगे लोगों को जरूर एक पॉइंट मिल गया है। दूसरी पार्टियों के मुकाबले कुछ जल्दी ही इलेक्शन मोड में आने वाली भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में चिंतन शिविर कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लिहाजा कई दिनों तक यह शिविर चर्चा में रहा। अब सवाल यह है कि इस चिंतन शिविर से क्या निकल कर आया। इस पर सिलसिलेवार बात करें तो नजर आता है कि बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेकर बदलाव की तैयारी में जुटी हुई है, जिससे पार्टी को लेकर लोगों का परसेप्शन भी बदला जा सके। हालांकि छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने यह कहकर बदलाव का संकेत पहले ही दे दिया था कि इस बार बीजेपी चुनाव में सीएम का कोई चेहरा सामने नहीं करेगी, बल्कि वह छत्तीसगढ़ में विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। और तब से ही लोग यह मान रहे हैं कि बीजेपी अपने 15 साल के सरकार में रहते हुए जिन 15 चेहरों को सामने रखती रही है, उनमें बदलाव करने जा रही है। इसकी झलक बस्तर चिंतन शिविर में भी दिखी, जहां कुछ पुराने चेहरों को बुलौआ नहीं दिए जाने की खबर सुर्खियों में रही। सियासी पंडितों का अनुमान है कि किसी समय छत्तीसगढ़ में सबसे प्रभावी रहे पार्टी संगठन के एक नेता के करीबियों को किनारे लगाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी में नए चेहरे दिखें तो हैरत की बात नहीं होगी। इसी तरह बीजेपी की नजर अब छत्तीसगढ़ के पिछड़े तबके के वोट बैंक पर है। इस तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक्शन प्लान पर भी बात हुई है। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि नतीजे सामने आते तक आंदोलन बंद नहीं होंगे। मतलब यह कि चुनाव के पहले अब बीजेपी आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर नजर आएगी। वैसे धर्मांतरण के मुद्दे को भी टच किया गया है, लेकिन धर्मांतरण जैसे मुद्दे का छत्तीसगढ़ के लोगों पर कितना असर होगा, यह कह पाना अभी कठिन है। चिंतन शिविर के दौरान बीजेपी के नेता जिस तरह मादर की थाप पर थिरकते नजर आए, उसे लेकर कुछ इस तरह के कमेंट भी सामने आए हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के भौरा गेड़ी तीज त्योहार के जवाब में छत्तीसगढ़िया अंदाज पेश करने की कोशिश में यह सीन सामने आया है। आखिर में बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी का एक बयान भी सुर्खियों में आ गया और विरोधियों को थूकदान के साथ प्रदर्शन करना पड़ गया। इस बयान के बाद से जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई और कांग्रेस के लोग जिस तरह थूकदान को ही चिंतन शिविर का हासिल बता रहे हैं, उससे लगता है कि चिंतन शिविर की चर्चा को कुछ दिनों तक गरमाए रखने की कवायद में बीजेपी ने कामयाबी हासिल कर ली है। जब सीएम भूपेश बघेल और उनके 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान को छत्तीसगढ़ियों का अपमान बता दिया और कहा कि पार्टी की ओर से अब तक कोई खंडन या माफीनामा नहीं आया है, तब बीजेपी के अजय चंद्राकर और दूसरे नेताओं ने आगे आकर कहा कि जिस शब्द पर बयानबाजी हो रही है वह लफ्ज कहा ही नहीं गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी एक बार फिर सड़क पर नजर आए। काफी समय से पेंडिंग डीए के भुगतान सहित 14 सूत्री मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक दिन सामूहिक अवकाश लिया। राजधानी सहित सभी जिलों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में कामकाज नहीं हुआ और स्कूल भी बंद रहे।
सरकारी गाड़ियों के चालकों ने भी अपनी चाबियां सौंप दी थीं। इसके ठीक दूसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के डेलीगेशन से मुलाकात की और बातचीत की और प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और राहत में 1 जुलाई 2021 से 5% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इसका लाभ प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी और करीब 1.25 लाख पेंशनरों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति और कोरोना संक्रमण के कारण अन्य मांगों पर सिद्धांत सहमति के साथ भविष्य में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर निर्णय लेने का भरोसा भी दिलाया है। मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई 2019 से लंबित 5% महंगाई भत्ता को 1 जुलाई से नगद भुगतान करने और शेष राशि को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करने की घोषणा की है। उन्होंने लिपिक, शिक्षक, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, पटवारी, राजस्व निरीक्षक सहित अन्य संवर्ग के वेतन विसंगति सहित दूसरी 14 सूत्री मांगों पर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर मांगों के परीक्षण करने का निर्देश प्रमुख सचिव को दिया है। आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे सरकारी कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता विजय कुमार झा ने सीएम के सामने कर्मचारियों की मांगों पर सभी दलीलों के साथ अपनी बात भी रखी। अब फेडरेशन के सभी संगठन भविष्य में बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। यह बात अक्सर कही जाती है कि बिलासपुर को जो भी सहूलियत मिलती है उसके लिए शहर के लोगों को खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। यह तो हुई सहूलियत की बात, लेकिन इससे जुड़ी एक अहम बात यह भी है कि सहूलियत मुहैया कराने वाले विभागों को भी इससे फायदा होता है। ऐसे विभागों के पास फायदे नुकसान का हिसाब लगाने के लिए एक बड़ा अमला भी होता है, लेकिन फायदा बताने का क्रेडिट भी बिलासपुर शहर के लोगों के ही खाते में जुड़ जाता है। रेलवे जोन का ही एक उदाहरण लीजिए। आज रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर बनने से महकमे को जो फायदा हो रहा है उसके आंकड़े जोर शोर से पेश किए जाते हैं, लेकिन यह बताने के लिए कि जोन बनाने से रेलवे को फायदा होगा, बिलासपुर शहर के लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ा था। इस इंट्रोडक्शन के बाद मौजूदा हालात पर बात करें तो कुछ ऐसी ही स्थिति हवाई सेवा की भी है। लंबी लड़ाई के बाद बिलासपुर को वाया इलाहाबाद, जबलपुर, दिल्ली के साथ हवाई सेवा से जोड़ा गया। कोई भी समझदार आदमी पिछले कुछ महीने के रिकॉर्ड उठाकर देख सकता है हवाई जहाज में आने जाने वालों की संख्या कितनी है। जाहिर सी बात है कि जिस रूट पर फ्लाइट चल रही है उसके लिए पर्याप्त यात्री मिल रहे हैं और यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे शहरों को बिलासपुर के साथ हवाई सेवा से जोड़ने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। प्राइवेट हवाई कंपनी स्पाइस जेट के एक अफसर ने पिछले हफ्ते बिलासपुर का दौरा कर इस संबंध में सर्वे भी किया है। उन्हें भी लगता है कि बिलासपुर को दिल्ली ही नहीं, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से इसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। बिलासा दाई एयरपोर्ट से रेगुलर हवाई सेवा शुरू होने के बाद से ही नाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हो सका है जिससे यह सुविधा जल्दी शुरू की जा सके। यहां तक कि जमीन भी नहीं ली जा सकी है, जबकि जिम्मेदार लोगों ने हाई कोर्ट को भी भरोसा दिलाया था कि जल्दी ही नाइट लैंडिंग की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। यदि नाइट लैंडिंग की वजह से ही बिलासपुर से देश के कई शहरों तक हवाई सेवा शुरू करने में अड़चन आती है तो लगता है कि बिलासपुर के लोगों को एक बार फिर लड़ाई की शुरुआत करनी होगी, जिससे बताया जा सके कि नाइट लैंडिंग की सुविधा होने के बाद बिलासपुर से कई शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू होने से विभाग को फायदा कितना मिल सकता है। अब चलते चलते एक अच्छी खबर पर बात करते हैं। वैसे सियासत की दुनिया में बयान देने या और किसी दूसरे विवादों की वजह से नेताओं का सुर्खियों में आना सामान्य बात है, लेकिन समाज में बेहतर काम करके सुर्खियों में आने वाले लोग बिरले ही होते हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे छोर पर जशपुर इलाके के कुनकुरी से विधायक चुनकर आए यूडी मिंज का नाम भी इसमें शुमार किया जा सकता है। संसदीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे यूडी मिंज
पर्यावरण प्रेमी हैं और इस दिशा में अपनी हिस्सेदारी की वजह से अक्सर चर्चा में आते हैं। जसपुर इलाके को कुदरत ने बहुत कुछ दिया है और घने जंगलों के साथ यहाँ के नदी पहाड़ अब भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, जिसे कायम रखने के लिए यूडी मिंज वृक्षारोपण की मुहिम में लगातार जुटे रहते हैं। उनका यह अभियान लगातार चलता है और कार्यक्रम कोई भी हो वहां वृक्ष जरूर लगाए जाते हैं। हाल ही में अपने छोटे भाई अनंत दान मिंज की बरसी पर जब उनका पूरा परिवार उनके पैतृक गांव जोकरी के आश्रय में इकट्ठा हुआ तो वहां भी बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए। जसपुर की तुलना शिमला और स्कॉटलैंड से करने वाले लोगों के लिए यह खबर सुखद है कि कुनकुरी इलाके में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और उनकी हिफाजत का इंतजाम भी किया जा रहा है। यूडी मिंज कहते हैं कि उनके बचपन में उन्होंने अपने माता पिता को यह काम करते देखा है, जो न केवल पौधे लगाते थे, उनका लालन पालन कर उन्हें संवारते थे, बल्कि पेड़ पौधे से बातें भी किया करते थे। संस्कारों में मिला यह प्रेम आज भी उन्हें प्रकृति से जुड़े हुए है और उन्हें इस बात का सुकून भी है। यह सोच और उनके काम दूसरों के लिए भी प्रेरणा की तरह हैं, जो चाहें तो सार्वजनिक जीवन के साथ इस तरह के संकल्प को भी पूरा कर सकते हैं। इस बार हफ्तावार में इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, जिससे हमारी टीम को हौसला मिलता रहे। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।